कोरोना से लड़ने के लिए उलमाए कराम की एक मीटिंग डॉक्टरों के साथ मुनक्किद हुई। मीटिंग में कोरोना को लेकर चर्चा की गई। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए डॉक्टरों ने अहम हिदायतें दी। कोरोना से बचने के लिए एहतियाती इक़दाम पर भी रहनुमाई की गई। इस मौके पर डॉक्टर बदियुद्दीन, डॉक्टर मुनव्वर सिद्दीकी, मौलाना अब्दुल अजीम रजवी, मौलाना आसिफ नदवी, नासिर खतीब, मीर फरहत अली, जुनैद मेमन, रईस खतीब और रियाज खतीब के अलावा मौज़िज़ान शहर मौजूद थे। अभी लास्ट कुछ मंथ से हम ये कंटिन्यू देखते आ रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है एक पेंडेमिक से सफ़र हो रहा है, जिसको हम कोरोना वायरस के नाम से जान रहे हैं। अभी गुज़िश्ता कई दिनों से हम ये देखते आ रहे हैं कि इसकी फैटेलिटी रेट्स जो दिन पे दिन हमारे इल्म में आ रही है, उसकी सीवियरिटी दिन पे दिन बहुत ही ज़्यादा सीवियर होती जा रही है। तो इसको ही माइंड में रखते हुए हमने एक कोशिश की कि कोरोना वायरस से बचने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंटिव थेरेपीज़ हम अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते। कोरोना वायरस की सीवियरिटी क्या है, कोरोना वायरस का जो है पेंडेमिक तौर पे जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो पेंडेमिक जो घोषित हुआ है, तो इससे ये अगर इंडिया लेवल पे भी, मास लेवल पे, कम्युनिटी फेज़ में अगर डील होता है, जैसा हम गुज़िश्ता देखते आ रहे हैं कि फ़र्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ से हम गुज़र रहे हैं अभी, और इनकेस खुदा न खास्ता अगर हम थर्ड फेज़ में जाते हैं तो इसके सीवियर इफ़ेक्ट्स कम्युनिटी पे क्या है, कम्युनिटी के तौर पे ये फैलने में क्या इफ़ेक्ट्स हम सफ़र कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे मास लेवल पे हम लोग का क्या नुकसान हो सकता। कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं, इसमें मतलब जो आम तौर पर जो पाए गए, इसमें ड्राई कफ, खुश्क खांसी, बुखार का आना, सर्दी जुकाम होना, या फिर बॉडी एक, मायालजिया वगैरह इस तरह के सिम्टम्स। इस तरह के सिम्टम्स जिनमें पाए जाते हैं वो उनके लिए हमको आगे की मतलब इन्वेस्टिगेशंस कर लेना जरूरी है। इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 80% जो इसके मरीज हैं 80% ठीक भी हो रहे हैं, और 20% है, 20% में से 15% जो है मॉडरेट और बीमार हो रहे हैं, और 5 to 6% जो है क्रिटिकली इल हो रहे हैं। किस तरह से महफूज रह सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा। पहली बात तो ये है जो है इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, यानी तरसील के क्या जराए हैं। पहला जो है उसे ड्रॉपलेट न्यूक्लिया कहते हैं। जब हम खांसते हैं, छींकते हैं तो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई हम बाहर निकालते हैं। वो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जो करीब में 1 मीटर के फासले से कम फासले में या 3 फीट से कम फासले में जो लोग रह सकते हैं, जब इनहेल करते हैं तो वो इससे मुतासिर हो सकते हैं। दूसरा जो है एरोसॉल। एरोसॉल से ये कहते हैं, ये जो है ये भी एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, यानी जब ये हवा में मतलब सस्पेंडेड रहते हैं और जो करीब में लोग रहते हैं वो भी इसको इनहेल करते हैं तो वो भी ये मर्ज से मुतासिर हो सकते हैं। तीसरा जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ये कांटेक्ट की वजह से। कांटेक्ट आइदर मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट भी हो सकता है, यानी ये जो वायरसेस हैं अपनी कोई सतह पर जमा हो जाते हैं, चाहे टेबल है, नोटबुक्स है, हैंडल्स है, मोबाइल है, इस तरह के, तो उनकी जब हम उसको टच करते हैं और वो टच किया हुआ हाथ हम अपने मतलब नाक, मुंह, आंखों में मतलब जब उससे टच किया जाता है तो ये उससे वैसे लोग भी मुतासिर हो सकते हैं। तो हमें इसके लिए मतलब क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना है कि जो हम इससे बच सकें। इसके लिए सब में पहली बात तो जो है हमें जो है सोशल गैदरिंग को अवॉइड करना है, जिसे सोशल डिस्टेंसिंग हम कहते हैं, और खांसते वक्त, छींकते वक्त रुमाल जो है मुंह पर रखना चाहिए, दस्ती रखना चाहिए। तीसरी बात जो है फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग है, यानी हर थोड़ी देर को बाद है सो हम हैंड वॉश करना चाहिए। हैंड वॉश करने के लिए जो मतलब तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, साबुन, सोप एंड वाटर, ये बहुत मतलब बेहतरीन ज़रिया है। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि सैनिटाइज़र से यूज़ किया जाए। तीसरी बात जो है इसके ताल्लुक से जो गलतफहमियाँ मतलब पाई जाती हैं, कोविड-19 का मरीज़ जो है वो मतलब बहुत सीरियस हो जाता है, इस तरह से नहीं है। 100 में से 6 लोग ऐसे हैं मतलब जो सीरियस मतलब ये बीमारी अख्तियार कर सकते हैं। दूसरी बात ये मॉस्किटोज़ वगैरह की और से बहुत से मिथ्स है कि ये मॉस्किटोज़ की वजह से फैलता है। ये मॉस्किटोज़ की वजह से नहीं फैलता है, ये सिर्फ और सिर्फ वायरस के शेडिंग होने के बाद, इनहेल करने के बाद ही मतलब ये लोग इससे मुतासिर हो सकते हैं। तीसरी बात जो है मास्क के ताल्लुक से गलतफहमी है। मास्क जो है हर एक को पहनने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मुतासिरा मतलब हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जो मुतासिरा मरीज़ को ट्रीट कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं जो उसको ट्रीट कर रहे हैं, उन्हें इसकी बेहद ज़रूरत है, और पेशेंट खुद जो है इसका मतलब इस्तेमाल किया जाए ताकि दूसरे लोग इससे महफूज रह सकें। आम तमाम लोगों को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इन वबाई अमराज के पैदा होने की सूरत में मेरे और आप तमाम के आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि अगर कोई ऐसा वबाई मर्ज़ हो जहाँ पर हो वहाँ जाना भी नहीं चाहिए, और अगर जिस जगह पे हम हो और वहाँ पर ऐसे वबाई अमराज हो तो वहाँ से भी बाहर नहीं जाना चाहिए। खुद हदीस के अल्फाज भी है कि इदा समिअतुम बित्ताऊन बिअर्दिन
फ़ला तदखुलूहा, कि अगर तुम किसी ज़मीन के बारे में सुनो कि वहाँ ऐसा कोई एपिडेमिक मर्ज़ या ताउन फैला है, प्लेग है, तो वहाँ पर तुम जाओ मत। इस तरीके के एहतियाती तदाबीर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कोरोना वायरस कोविड-19 जो है ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, और न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ये वबाई मर्ज़ जो है फैल रहा है और कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। ऐसे हालात में हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? सबसे पहले बात ज़हनशीन कर लें कि फ़िलहाल हमारे जो लोग हैं वो इसको जो है वबा मानने को तैयार ही नहीं है, बल्कि हम समझ रहे हैं कि भाई ये कोई और वजह है, इसलिए जो है इस तरह का मामला किया जा रहा है या शट डाउन किया जा रहा है, लॉकडाउन किया जा रहा है। तो उसमें ज़हनशीन कर लें कि पूरी दुनिया हमारी जो है इसके अंदर मुब्तला हो चुकी है, और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम भी अपने तौर पर हिफाजती इक़दामात को इख्तियार करें। आक़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस पाक में आया है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि किसी तंदुरुस्त ऊँट को किसी बीमार ऊँट के पास मत बांधो, ताकि उसकी बीमारी का असर इस पर भी हो जाएगा। तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम खुद भी पाक साफ़ सुथरे रहें, और जैसा कि इस बीमारी से बचने का बेहतरीन रास्ता ये है कि हम जो है हुजूम की जगहों और मजमे की जगहों से अपने आप को रोकें। तो ये सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन है। और ऐसे मौके पर जहाँ तक नमाज़ों की बात है, कोशिश करें कि हमारी सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ें मस्जिद में हो, बकिया सुन्नत और नवाफिल ये घर में पढ़ें, और ऐसे भी अल्लाह के नबी की सुन्नत से ये बात साबित है। साथ ही साथ जो है इस्तिग़फ़ार भी किया जाए, चूँकि फरमाया गया कि इस्तिग़फ़ार जो है ये तमाम मुसीबतों को, बलाओं को दूर करता है।